हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ट्रांसमैग्रेटिव विलन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लुई को काफी सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये देखने के बाद ये सिस्टर बिंगन बोलने लगते हैं कि तुम सारे लोग लुई को इतना सारा क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, लुई वापस आए और यही हमारे लिए काफी है और उससे ज्यादा कुछ और हमें जाने की कोई भी जरूरत नहीं, इसीलिए उसको और क्वेश्चन बिल्कुल भी मत पूछना। अब ये सुने हुए टकला बंदा भी बोलने लगता है कि हाँ सिस्टर बिंगन आपने सही कहा, क्योंकि जब तक ये लुई हमारे पास जिंदा वापस आएगा उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं तो और क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला लुई से। ये सुनने के बाद ये लुई भी हाँ बोल लेता और इधर उधर देखने लगता है वो फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स के लिए, पर वो सारे फर्स्ट ग्रुप मेंबर्स में एक भी बंदा वहां पर दिखाई नहीं है। ये देखने के बाद ये अपने मन में सोचने लगता है कि एक सेकंड यहाँ पर वो लुआ हवा और लुओटिंग और उसकी पूरी टीम बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, पर इसके बारे में ताड़ांकुल कुछ ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे और उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। जैसे कि वो ताड़ांकुल को पहले से ही बताया वो फर्स्ट टीम के मेंबर्स में एक ही बंदा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। क्या ये सारे फर्स्ट टीम के मेंबर्स यहाँ पर ना आने की रीजंस या गायब होने के रीजंस के पीछे ये लुई तो नहीं है? चाहे कुछ भी हो, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये सारे मामले के बारे में मैं पूरी तरह से भूल जाऊंगा, चुपचाप लुओ फैमिली के यहाँ पर लौट जाऊंगा, तो इसीलिए ये मामला को यही पे छोड़कर मुझे चुपचाप वो शिप पर बैठना चाहिए। और ये सोचने के बाद ये और इसकी पूरी टीम उस शिप के अंदर बैठ जाती है और फाइनली वो शिप 1 साल के बाद लुओ फैमिली का लौटने के लिए निकल पड़ती है। और तभी हम देखते हैं एक रूम के अंदर हमारे लुओ फिर से अपना शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को अपने तलवार से प्रैक्टिस किया जा रहा होता है। और ऐसे ही काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो वहीं पर रुक जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, आ रहे बाप रे, आ रहे बाप रे। जब से मुझे उस लुओ टियानशिन का तलवार आदत पड़ गया उसके बाद मैं किसी और तलवार से इतना अच्छा से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ जितना अच्छा प्रैक्टिस मैं उस लुओ टियानशिन का तलवार से कर पा रहा था। बदकिस्मती की बात यह है कि मुझे यहाँ से लौटने से पहले उस तलवार को एक सीख में फेंकना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं किया तो मेरे ऊपर सभी के शक आएगा कि वो लुओ टियानशिन को मेरे ने मारा है, तो इसीलिए मुझे यही तलवार से काम चलाना पड़ेगा। ये बोल के वो फिर से उस शैडो स्वॉर्ड टेक्निक को उसी तलवार से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है और इसके बाद वो वहीं पर रुक जाता है और सोचने लगता है कि मैं इतना महीने के प्रैक्टिस के बाद फाइनली शैडो स्वॉर्ड टेक्निक के लिक्विड अटैक को भी मास्टर कर दिया, इसके साथ साथ आइस अटैक को और गैसेस अटैक को भी। और इसके बाद मेरा उस लुओ टियानबो को हराने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर वो पहले वाला लुओ टियानबो होता, क्योंकि मैं 1 साल के अंदर इतना स्ट्रांग बन गया, वो लुओ टियानबो को कल्टीवेट करके स्ट्रांग बन चुका होगा अब तक। तो इसलिए मुझे कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचने चाहिए और उसको पूरी तरह से एनालाइज करने के बाद ही उस पर अटैक करना चाहिए। और इसके बाद पूरे 1 महीने बीत जाता और उसके बाद वो 5 शिप फाइनल जिस पोर्ट से निकल गया था उसी पोर्ट में आकर रुक जाती है। और तभी हम उस पोर्ट के पास देखते हैं वहां पर लुओसान भी आ चुका होता है वो सारे शिप के अंदर बंदों को रिसीव करने के लिए। तभी उसके पास एक बंदा होता है और वो बोलने लगता है कि मास्टर लुओसान वो तीसरे एल्डर ने हमें यही मैसेज दिया कि वो इसी समय पर इस पोर्ट के यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनने के बाद लुओसान बोलने लगता है, हाँ तुझे बोलने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि शिप मेरे सामने ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। और तब हम देखते शिप के अंदर यंगर जनरेशन के बंदे सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। फाइनली 1 साल के बाद हम फिर से इस लुओ फैमिली के यहाँ पर लौट गए हैं। और एक और बंदा बोल रहा था, हाँ फाइनली हम घर जा सकते हैं अभी। और इसके बाद हम देखते हैं लुई भी उस शिप से उतर कर जा रहा होता है और उसके पास ये लुओसान आ रहा होता है और अपने मन में सोचने लगता है तीसरे एल्डर मुझे पहले ही बता देता है कि कमीना अभी तक मरा ही नहीं, पर इसका चिंता करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक बार उस लुओ फैमिली के यहाँ पर वापस लौटने के बाद वहां पर हालत देखे उसके बाद अपने आप ही वो सुसाइड कर लेगा। और तभी वहां पे लुओ फैमिली का एक गार्ड आ जाता है और इसके बाद बोलने लगता है कि लुओसान फाइनली वो तीसरे एल्डर भी उस शिप से उतर रहे हैं। ये सुनने के बाद लुओसान उसके पास जाता है और इसके बाद मुंह ऐसा मोड़ के बोलने लगता है कि तीसरे एल्डर आप कैसे। ये सुनने के बाद तीसरे एल्डर बोलने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। और ये बोलने के बाद ये तीसरे एल्डर अपने मन में सोचने लगता है ये लुओसान पहले से काफी बड़ा कमीना हो गया, क्योंकि इसके पीछे वो बंदा है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है इसको और उसको दोनों को तमीज सिखाने की जरूरत है। और ये सारे कांड को दूर से लुई भी देख लेता और अपने मन में सोचने लगता ओहो मैंने सारे कांड को देख लिया, वो लुओसान कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा वो तीसरे एल्डर को। और इसके पीछे का रीजन भी मुझे अच्छी तरह से पता है, क्योंकि वो आइलैंड पर मैं बिल्कुल भी नहीं मरा, इसीलिए ये तीसरे एल्डर को वो लुओ टियानबो का कुत्ता यानी ये लुओसान बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं दिखा रहा। और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो लुओ टियानबो को पहले से काफी ज्यादा हिम्मत बढ़ गई उसके अंदर अभी, क्योंकि पहले वो लुओ टियानबो मुझे इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, पर अभी डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और जब एक बार मैं उस लुओ फैमिली के पास वापस लौटूंगा उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है उसका मूव और भी बोल्ड बन जाएंगे, इसीलिए मुझे भी उसके अटैक्स के लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए और उससे पहले मुझे आंटचुन से बात करना चाहिए, उसके बाद ही मैं उस लुओ टियानबो के खिलाफ कोई प्लान बना पाऊंगा। इसीलिए मुझे पहले सीधा जाकर उस आंटचुन से बात करना चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। और उसके बाद वो सारी यंगर जनरेशन के बंदे फिर से उस लुओ फैमिली के लौट जाता हो। तब हम देखते हैं तीसरी टीम के मेंबर्स वहां पर मीटिंग करके बोल रहे होते हैं कि पूरे 1 साल वहां पर ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर फिर से वापस आने के बाद मुझे नॉस्टैल्जिया फील हो रही है, इसीलिए हम सारे लोगों को पहले अपने अपने घर जाकर पहले थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। तभी ये लुओ ये बोलने लगता है कि हाँ तुम सही कर रहे हो, हम सारे लोग पहले जाकर रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम सारे लोग फिर से मिलेंगे कल। अब ये लुओ यू बोलने लगता है, हाँ तुमने सही कहा लुओ, क्योंकि हम सारे लोग कल मिलेंगे, उसके बाद हम टोंडो सिटी जाएंगे और उसके बाद वो आइलैंड
पर टूटा हुआ हमारे वेपन्स को सारे को उस टोरंटो सिटी के अंदर हम ठीक करवाएंगे या नया कर देंगे। और लुई इस प्लान के बारे में तेरे अलावा पूरी टीम को पता है कि हमने जब ये प्लान बनाया तब तू पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ है, इसीलिए अब तू ये बता रहा हूँ मैं। और ऐसे ही बातें करते करते वो सारे लोग उस लुई के घर के पास जाते हैं। इसके बाद वो लुई और वो टकला बंदा पूरी तरह से वहां से जाते जाते बोलने लगता है बाय हम फिर मिलेंगे दोबारा। ये सुनने के बाद लुई बोलने लगता है हाँ मिलेंगे मिलेंगे हम जरूर मिलेंगे। ये बोलने के बाद वो लुई और वो टकला बंदा कंप्लीटली वहां से चले जाता है। और इसके बाद सिस्टर बिंगू पूछने लगता है कि लुई जब तुम आन चुन से मिलोगे तब आन चुन से ये बोलो कि डिनर के लिए एक और बंदा वहां पर आने वाला है, इसीलिए एक और वहां पर खाना बनाने के लिए कि मैं आज रात तेरे घर के अंदर ही डिनर करने वाला हूँ। ये बोलने के बाद लुई बोलने लगता है हाँ मैं जरूर बताऊंगा आनसुन को। ये बोल के वो अंदर जाने लगता है। और अंदर जाने के बाद लुई काफी तेज से आनसुन के कमरे की तरफ जाते हो अपने मन में सोचने लगता है अरे बाप रे पूरा 1 साल हो गया और वो आनसुन आप ये क्या कर रहे हो, और उसको जरूर मेरा फिक्र हो चुका होगा ये पूरी तरह से, इसीलिए मैं उसको और भी वेट नहीं करवाऊंगा। ये बोल के वो काफी तेज से आनसुन के कमरे के बाहर जाता है और इसके बाद काफी देर ऐसा नाक करने लगता है। और काफी देर होने के बाद उसमें अंदर से कोई बंदा बाहर आ जाता है और पूछने लगता है कि कौन है बाहर की तरफ। और उस बंदे को देखने के बाद लुई पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि लियांग ही होता है। और उसका एक हाथ काट दिया या तोड़ दिया होता है, हमें क्लियरली अभी तक पता ही नहीं गया और अच्छी तरह से दिखा भी नहीं गए, इसलिए मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। पर हम पॉजिटिव थिंकर से इसलिए हम तोड़ दिया तो समझ लेंगे। और उसे देखने के बाद लुई बोलने लगता है कि तुमको ऐसा कौन किया और मेरा आनसुन को क्या हो गया, वो मुझे पूरे 1 साल के बाद देखने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रही। और ये सुनने के बाद लियांग बोलने लगता है कि मैडम के बारे में बोले तो उसको इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। और ये देखने के बाद लुई अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करता है और रिलीज करने के बाद एक जोरदार मुक्का उस कमरे के वॉल पर कर देते हैं। इसके वजह से वो कमरे का वॉल पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं अंदर की तरफ वो आनसुन बैठे हुए होते हैं और ऐसा बैठा हुआ आनसुन को देखकर लुई को पूरी तरह से सदमा लग जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि आनसुन ऐसे ही नहीं बैठे हुए होते क्योंकि उसकी दोनों टांगों को किसी ने तोड़ दिया होता है। इसके वजह से वो व्हील चेयर पर ऐसा बैठे हुए होते हैं और जब ये दीवार तोड़ता है इसके वजह से पूरी तरह से चौंक जाता है और पूछने लगते हैं कौन है। तब ये लुई को देख लेते और बोलने लगते हैं यंग मास्टर क्या आप ही है, सही में आप ही है, मैं यहीं पर बैठ के कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। और ये सुनने के बाद ये लुई काफी ज्यादा सैड हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है नहीं आप कोई भी सपना नहीं देख रहे हो, मैं आपको देखने के लिए सच में यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद आनसुन बोलने लगते हैं तो फाइनली 1 साल की ट्रेनिंग के बाद यंग मास्टर लुई आप जिंदा यहाँ पर लौट के आ ही गए और वो भी सिर्फ मुझे देखने के लिए। और ये बात सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो गया, मैं अपने पूरे जिंदगी में इतना खुश कभी भी नहीं हुआ। और ये सारे बात सुनने के बाद फिर से लुई काफी ज्यादा सैड हो जाता है। इसके बाद तुरंत ही आनसुन के पास जाता है और उसके बाद उसके हाथ पकड़ते हुए पूछ रहा होता है कि आनसुन किसकी हिम्मत हुई तो आपको ऐसा करने की, सिर्फ एक बार उसका नाम बताओ, उसके बाद मैं सारी चीज मैं संभालूंगा क्योंकि जिस कुत्ते ने जिस कमीने ने आपको पैर को ऐसा कर दिया उसी के सिर को आपके पैर के यहाँ पर लाके रख दूंगा। तभी हमारे एपिसोड ये पैर खत्म हो जाता है। अब देखते हैं गाइस आनसुन का ऐसा हालत या उस लुओ चान ने किया होगा या उसी लुओ फैमिली का कोई और बंदा ने किया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक क्योंकि ये एपिसोड ये पैर खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।